राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे। प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग। वचन 1। राधा स्वामी मत वालों का बर्ताव अपने मन और इंद्रियों के साथ। जो कोई सच्चा होकर परमार्थ में लगे और राधा स्वामी मत में शामिल होकर उसके मुआफिक अभ्यास शुरू करे तो उसको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की चौकीदारी करने की आदत डाले, यानी इनकी चाल ढाल की निरख परख करता रहे कि फिजूल कर्मों और फिजूल ख्यालों और फिजूल चीज़ों में किस कदर मन और इंद्रियां बहती रहती हैं, और उन कामों और ख्यालों और चीज़ों से इसको जब जब उस तरफ कोई जावे रोकता रहे। ये काम एक दिन या जल्दी का नहीं है, जन्मान जन्म और जुगान जुग और सालाना साल से ये मन इंद्रियों के वसीले से मुनासिब और नामुनासिब और ज़रूरी और फिजूल ख्यालों और कामों और पदार्थों में भटकता रहता है, और कहीं भी इसको पूरी शांति या ठहराऊ आनंद की इसके पीछे फिर तृष्णा या इच्छा उससे बढ़कर दूसरे भोग की पैदा न होवे नहीं मिलता। इस सब से ये मन हमेशा दुखी और भोगों की चाह की चिंता में सदा मलिन और उदास रहता है, और जब देखो किसी न किसी मतलब के वास्ते जतन यानी मेहनत और मशक्क़त करता रहता है। असल बात यह है कि असली स्थान सूरत यानी रूह का राधा स्वामी के चरणों से लगाकर सत्यलोक तक, और असली स्थान मन का त्रिकुटी में है, और जो कि वहाँ का थोड़ा सुख और आनंद ये मन भोगे हुए है, और उसी स्थान के मसाले का इसका खमीर है। इस सब से मन जब तक कि उलट कर त्रिकुटी में ना जाएगा तब तक नीचे के स्थानों में भूल और भ्रम करके हर एक काम और ख्याल और परमार्थ में उस असली स्थान के आनंद को ढूंढता है, और जैसे जैसे अपने अपने संगियों से जिस बात या पदार्थ की महिमा और उसकी प्राप्ति में आनंद और मान बढ़ाई वगैरह का हाल सुनता है, उसी मुआफिक उस पदार्थ के हासिल करने के लिए मेहनत और जतन करता है, और जब वह पूरा आनंद नहीं मिलता तब उसी पदार्थ और उसी काम से चित्त इसका किसी कदर हट जाता है, यानी फिर उसकी तरफ इसकी वैसी तवज्जो नहीं रहती, और दूसरे पदार्थों या कामों या ख्यालों की तरफ जिनकी ज़्यादा तारीफ सुनी है लग जाता है। और ऐसे ही कभी किसी और कभी किसी चीज़ में इसका शौक़ लगता रहता है, किसी चीज़ में इसका शौक़ लगता रहता है, और कभी खाली नहीं रहता, यानी अपनी चंचलता नहीं छोड़ता है। सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि अपने मन और इंद्रियों की चाल की जांच करता रहे, और जब वह नामुनासिब और गैर जरूरी और फिजूल ख्यालों या कामों में तवज्जो करे, उसी वक्त या जिस कदर जल्दी होश और समझ आवे उनको रोक कर या तो चरणों की तरफ अपने अंतर में लगावे, या सुमिरन और ध्यान करे, या पोथी का पाठ करे, और नहीं तो जो जरूरी और मुनासिब कार्य या ख्याल दुनियावी होवे उसमें लगावे। खुलासा ये है कि मन और इंद्रियों को बाहर की तरफ या अपने अंतर में नीचे की तरफ बेफायदा बहाने से जहाँ तक मुमकिन होवे रोकता रहे, और जब कभी इसका बल पेश न जावे तब चरणों में प्रार्थना करे और अपनी
नालायकी पर अफसोस करके आइंदा को हिम्मत बांधे कि फिर ख्याल या तरंग के उड़ते ही रोक लगाऊंगा। और जब ऐसा मौका होवे उस वक्त फौरन नाम के सुमिरन या स्वरूप के ध्यान या शब्द के श्रवण में लग जावे, तो वह तरंग जो बहुत जबर ना होगी हट जावेगी, और जो पूरी पूरी ना हटा सके तो भी इस खींचातानी में उसका जोर बहुत कम हो जाएगा, यानी ये उसको ऊपर की तरफ खींचेगा और वह तरंग नीचे या बाहर की तरफ जो इसकी ताकत जबर होगी तो वह तरंग दूर हो जाएगी और मन और अंतर में चरणों में लग जाएगा। और जो तरंग जबर हुई तो भी उसका जोर बहुत घट जाएगा और धार उसकी बाहर या नीचे की तरफ बहुत कमज़ोर होकर जारी होगी। इसी तौर से लड़ाई करते करते अभ्यासी की ताकत बढ़ती जाएगी और फिर वह हर किस्म की तरंग को उसके उड़ते ही राजस्वामी दयाल की दया से जीत सकेगा। मालूम होवे कि मन और तरंग का ऐसा हाल है कि जब ख्याल करके अंतर में पहले हिलोर होकर कोई तरंग काम क्रोध लोभ मोह या अहंकार या 10 इंद्रियों के भोग की प्रकट हुई और इस शख्स ने उसको मदद देकर बढ़ाना शुरू किया और उसकी धार बढ़कर उस इंद्रिय के द्वारे तक आ गई कि जिस इंद्रिय के विषय का भोग लेना मंजूर है, तो इस वक्त जो कोई अभ्यासी उस तरंग की धार को रोकना या उलटना चाहे तो उसका उलटना बहुत मुश्किल मालूम होवेगा। जो किसी तरह से इस वक्त वह भोग नहीं भोगा जा सकता है, तो यह तरंग की धार दूसरा रूप धर के बाहर निकलेगी, यानी अक्सर तो वह क्रोध रूप धर कर प्रकट होवेगी और अभ्यासी इसके रोकने में अपने आप को बेख्तियार और बेताकत देखेगा। एक तरकीब और अलबत्ता ये तरंग की धार उलट सकती है और वह सच्चा खौफ और सच्चा रंज और सच्ची शर्म और हया है, यानी जब तेज खौफ गालिब होवे या अपनी बेइज्जती का ख्याल दिल में पैदा हो जावे या कोई सख्त मुसीबत या रंज का खटका मन में आ जावे, तो उस वक्त कैसी ही जबर तरंग किसी किस्म की क्यों ना होवे फौरन इंद्रिय द्वार से लौटकर मन ही मन में समा जावेगी। इसी बात से सच्चे परमार्थियों ने खौफ और रंज और फिक्र को वास्ते इलाज अपने मन की बीमारी के मुकद्दम रखा है, बल्कि बाजों ने अपने मालिक से यहाँ पे बात मांगी है कि किसी किस्म की बीमारी यानी रोग और किसी किस्म की चिंता उनको जरूर बख्शिश होवे कि उसके सबब से उनका मन किसी कदर दुबला और कमजोर रहा आवे और भोगे में बहुत चंचलता ना करे। संतों ने डर की महिमा इस तौर पर करी है, डर करनी डर परम गुरु डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। और रोग और शोक और चिंता की निस्बत ऐसा कहा, रोगी सद जीवित रहे बिन रोग ही मर जाए, सोगी नित हरकत रहे बिन सोग 84 जाए। चिंता में जो नित रहे सो मिले अचिंत से आए। खुलासा यह है कि जो अपने मन को परमार्थ की चिंता में रखेगा और सच्चे मालिक और सतगुरु की अप्रसन्नता का खौफ दिलाता रहेगा और अपने प्रीतम के बिछड़ने यानी जुदाई का सोग और रंज उसके मन में जब जब पैदा होता रहेगा और दुनिया और अपने मन की बीमारी का हाल देखकर सुस्त और उदास होता रहेगा, वही शख्स जल्दी मन और इंद्रियों को काबू में लावेगा और परमार्थ का असली फायदा उठावेगा। और चंचल मन हमेशा धक्के खाता रहेगा क्योंकि उसको दरबार में दखल नहीं मिल सकता और रास्ते ही में से काल और उसका माया उसको उसकी चाह के मुआफिक अनेक तरह की तरंगे उठवा कर गिरा देंगे, यानी नीचे की तरफ को वापस कर देंगे और उसकी चढ़ाई नहीं होने देवेंगे।
अब विचारना चाहिए कि सच्चे परमार्थी को किस कदर जरूरत अपने मन और इंद्रियों के संभाल की है। इसी का नाम निरख और परख है। निरख से यह मतलब है कि अपने मन और इंद्रियों की चाल पर नजर रखे, और परख यह है कि जब वे गैर वाजिब या नामुनासिब या गैर जरूरी और फिजूल कामों या ख्यालों या चीज़ों या बातों में लगें तो उसी वक्त उनको उस तरफ से हटाकर मुनासिब और फायदेमंद काम और ख्याल में लगावें। बहुत से इल्म वाले लोग भी अपना बर्ताव और व्यवहार बहुत संभाल के साथ रखते हैं और अपना वक्त फिजूल कामों या बातों में खर्च नहीं करते। फिर परमार्थी पर तो उनसे भी ज़्यादा फर्ज है कि अपने वक्त की संभाल रखें कि बेफायदा खर्च ना होवे, और अपने मन और इंद्रियों की भी रोक रखें कि ना मुनासिब और फिजूल कामों और बातों की तरंगे ना उठावे। तब कोई दिन की इस किस्म के अभ्यास से वह अपने मन और इंद्रियों की सच्ची और पूरी चौकीदारी और संभाल कर सकेगा, और फिर परमार्थ का गहरा फायदा हासिल करता जाएगा। राधा स्वामी।